नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एजुकेशनल गैलरी में। इस वीडियो में बच्चे हम ड्यू एमएससी जूलॉजी 2021 में जो पेपर हुआ था उस पेपर को हम डिस्कस करेंगे। ओके, 2021 में जो पेपर हुआ था उस पेपर को डिस्कस करेंगे। एमएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए जो भी बच्चे जूलॉजी का प्रिपरेशन जूलॉजी के लिए ड्यू का एमएससी एग्ज़ाम दिए थे या फ्यूचर में आप देंगे 2022 में आप देंगे, तो आप यदि प्रिपरेशन करना चाहते हो तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको देखना बहुत ही मस्ट है बच्चे, क्योंकि प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन रहता है। इससे आपको सिलेबस का भी पता चलेगा और क्वेश्चन का लेवल भी पता चलेगा बच्चे। ओके, तो ये वीडियो नंबर मेरा 2 है। वीडियो नंबर 1 में हम 15 क्वेश्चन तक डिस्कस किए थे। ये मेरा वीडियो नंबर 2 है बच्चे। यदि आप नहीं देखे हैं वीडियो नंबर 1 तो वहाँ जाके आप देख सकते हैं। ओके, अच्छे से हम वहाँ पर आपको समझाएं 15 तक क्वेश्चन। यहाँ से हम 16 से शुरू करेंगे। ओके, यदि किसी बच्चे को पीडीएफ चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, हम आपको पीडीएफ अवेलेबल करवाएंगे। आइए शुरू करते हैं 16 से। अच्छे से आपको समझाएंगे, लेवल बताएंगे। आप यदि प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाएं बच्चे। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करके रख लें, फ्यूचर के लिए भी आपको बहुत काम आएगा। ओके बच्चे, ये तो जूलॉजी का है। किसी कोई बच्चे एमएससी बोटनी के लिए करना चाहते हैं, मैथमेटिक्स ऑनर्स है उनका, उससे करना चाहते हैं, कोई भी ऑनर्स हो, अगर डीयू से करना चाहते हैं या किसी बाहरी यूनिवर्सिटी से आपको कोई जानकारी उससे रिलेटेड चाहिए तो हम आपको दे सकते हैं। ओके बच्चे, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अंत तक देखें। 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर साइजोसिलोमेट। साइजोसिलोमेट, इंटेरोसिलोम, साइजोसिलोम के बारे में हम एनिमल डायवर्सिटी में अच्छे से पढ़ा है। हम बार बार कहते हैं बच्चे कि 11th 12th के एनसीईआरटी जिनको कम पूरे याद है, अच्छे से पढ़ा हुआ है, उनको किसी भी एग्जाम में दिक्कत नहीं होगा। ये 11th के एनसीईआरटी से क्वेश्चन है बच्चे। 11th के एनसीईआरटी से समझ सकते हैं कहाँ एमएससी कहाँ 11th। तो बच्चे कितना भी ऊपर चले जाए नीचे तो आना ही पड़ेगा आपको। ओके, क्योंकि ऊपर जाने के लिए नीचे से ही जाना पड़ता है, तो नीचे मत भूलिए। 11th 12th का एनसीईआरटी जीवन भर आपको पढ़ना चाहिए। जब तक आप पढ़ रहे हैं तब तक आपको पढ़ना चाहिए बच्चे। कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो 11th 12th का एनसीईआरटी आपको पढ़ना चाहिए, तब जाके आपका हमेशा बेस कन्फर्म रहेगा। ओके बच्चे, तो ये 11th का क्वेश्चन है। साइजो लिमिट का हम ट्रिक बताया है। आम, उसके आम का साइज ट्रू है। एनेलिड ऑर्थोपोड मलस्क, एनेलिड ऑर्थोपोड मलस्क में क्या होता है, साइजोसिलियम होता है। तो एनेलिड ऑर्थोपोड मलस्क का, ठीक है, चारों ऑप्शन दिया हुआ है, जिसमें एनेलिड ऑर्थोपोड मलस्क है वही सही है। नेक्स्ट 17 नंबर, इन बाइवेल्व्स विच स्ट्रक्चर सेक्रेट पर्ल। ये भी एनिमल किंगडम से क्वेश्चन है। वहाँ हम बताए हुए हैं बच्चे, जब आप कौन पढ़ते हैं, इकाइनोडर्मिटा, इकाइनोडर्मिटा जब पढ़ते हैं वहीं पर ये बताए हुए थे कि जो पर्ल सेक्रेट करता है वो कौन सा लेयर होता है, नेक्रियस लेयर। जो नेक्रियस लेयर है वही पर्ल सेक्रेट करता है बच्चे बाइवल्व्स के अंदर। थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट 18 नंबर, द कॉमन कैरेक्टर ऑफ एनोफिलीज हिरोडिनेरिया, साइमेक्स एंड जिनोब्जिला। एनोफिलीज, हिरोडिनेरिया और चाइमेक्स और जिनोब्जिला के अंदर क्या है, कौन सा कैरेक्टर है जो कॉमन है बच्चे, तो सभी के अंदर एंटी कोगुलेंट। एनोफिलीज जो आपको मच्छर काटता है उसके, तो जैसे ही वो अपना ब्लड, हमारा ब्लड सक करेगा तो बच्चे हमारे ब्लड के अंदर तो हेपेरिन है, हेपेरिन कोगुलेंट, ब्लड को नेचुरल एंटी कोगुलेंट है, तो उसके अंदर जाके जम जाना चाहिए, लेकिन उसके अंदर भी एक एंटी कोगुलेंट होता है सभी के अंदर। एनोफिलीज हो, हिरोडिनेरिया हो, ये भी जो एनिमल से अपना रक्त चूसता है, मतलब ब्लड सक करता है, सभी के अंदर क्या होता है बच्चे, सलाइवा, उसके अंदर सलाइवा के अंदर क्या होता है, एंटी कोगुलेंट। तो सलाइवा कंटेंस एंटी कोगुलेंट। बहुत ही बेसिक लेवल का क्वेश्चन है बच्चे। यदि आपका 11th 12th अच्छे से एनसीईआरटी पढ़ा हुआ है तो बहुत ही लल्लू क्वेश्चन कह सकते हैं। यदि नहीं पढ़ा हुआ बच्चे तब तो आपको भारी लगेगा ही, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन 11th 12th के एनसीईआरटी से ही है। नेक्स्ट देखते हैं, थोड़ा ये क्वेश्चन लंबा है इसलिए जूम आउट करना पड़ रहा है बच्चे। देखते हैं 19th नंबर है, फॉलोइंग आर स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सिफेलिक अपेंडेजेज ऑफ प्राउन। प्रॉन पढ़े होंगे, ऑर्थ्रोपोडा का मेंबर है प्रॉन। उसका स्टेटमेंट दिया हुआ है, बताना है कौन सही है कौन गलत है। स्टेटमेंट फर्स्ट है, देर आर 3 पेयर ऑफ सेफेलिक अपेंडेजेज ऑफ प्रॉन। क्या प्रॉन में 3 सेफेलिक अपेंडेज होता है, बिल्कुल सही है। प्रॉन के बारे में यदि आप ऑर्थ्रोपोडा में पढ़े हैं तो उसमें 3 ही सेफेलिक अपेंडेज होता है। स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट है बच्चे। दूसरा देखते हैं, द सेफेलिक अपेंडेजेज ऑफ प्रॉन आर एंटीना, मैंडिबल्स एंड मैक्सिला। ये गलत है। एंटीना, मैंडिबल और मैक्सिला उसका ये मतलब अपेंडेजेज नहीं होता है। तो देखिए इसमें कौन कौन है। स्टेटमेंट 1 करेक्ट है बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। ओके बच्चे,
आगे बढ़ते हैं। आसान सा क्वेश्चन है बच्चे सब। अब थोड़ा जूम कर लेते हैं। 20 नंबर देखें, फॉर्मेशन ऑफ माइग्रेटरी लोकस्ट सॉर्म अकर ड्यू टू। माइग्रेटरी लोकस्ट, लोकस्ट का मतलब बच्चे कीड़ा है, कीट पतंग है। कभी कभी देखे होंगे कि बहुत सारा कीट पतंग, सैकड़ों करोड़ लाखों कीट पतंग एक साथ माइग्रेट कर रहे हैं एक स्थान से दूसरे स्थान। राजस्थान की तरफ बच्चे, पाकिस्तान से जब लोकस्ट, यही लोकस्ट चलता है तो खेत को, जो जहाँ से जिस खेत से ऊपर होके चलता है, पूरे खेत में जो चाहे धान गेहूँ कोई भी अनाज मक्का लगा रहा था सभी को चट कर जाता है। वहाँ का जो जनता रहता है बहुत परेशान हो जाता है, इतना ज़्यादा संख्या में रहता है ये। तो कह रहा है ये माइग्रेटरी लोकस्ट है। माइग्रेट मतलब क्या, कहीं दूसरे स्थान से आया हुआ है, चल के आया हुआ है, उड़ के आया हुआ है। इसके कारण क्या है इतना एक साथ आता है, तो उसका कारण है एक तो फेवरेबल इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट उसको बहुत अच्छा कंडीशन मिला रहता है, फेवरेबल इन्वायरमेंट कंडीशन, एंड प्लेंटी ऑफ फूड। बताए तो बच्चे पूरे खेत को चट कर जाता है, तो फूड की प्रचुर मात्रा रहती है, तो खाते जाता है आगे बढ़ते जाता है, खाते जाता है आगे बढ़ते जाता है, उड़ते उड़ते रिप्रोडक्शन भी कर देता है, नंबर बढ़ाते जाता है बच्चे। तो वही है फेवरेबल इन्वायरमेंट कंडीशन एंड प्लेंटी ऑफ फूड इन देयर ब्रीडिंग प्लेसेस। ब्रीडिंग प्लेसेस पे बहुत सारा उसको अपना, एक तो इन्वायरमेंट कंडीशन अच्छा है और फूड तो कमी है नहीं। उसका काम ही क्या है, खाना बच्चा पैदा करना मरना, खाना बच्चा पैदा करना मरना बच्चे। तो ये आसानी से उसको चूंकि भोजन अवेलेबल है तो कर पाता है। नेक्स्ट 21 नंबर, ऑस्फेरेडियम इज एसोसिएटेड विथ। ऑस्फेरेडियम के बारे में एनिमल डाइवर्सिटी हम पढ़ाए हुए हैं बच्चे, वहाँ जा आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। ये किस चीज़ से एसोसिएटेड है, तो ये है ऑल्फैक्टरी सिस्टम। किससे, तो ऑल्फैक्टरी सिस्टम से एसोसिएटेड है। नेक्स्ट 22 नंबर, आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट दैट इज नॉट ट्रू फॉर डेस्मोजोम। स्टेटमेंट बताएं जो डेस्मोजोम के बारे में करेक्ट नहीं है। तो देखिए सीधे हम आंसर देखते हैं। The cytosolic domains of desmosomal adherents are linked to the actin cytoskeleton by adapter protein। ये गलत है, और इसके अलावा जो ये है सब सही है बच्चे। These are cell junctions found between adjacent cells। एक सेल और दूसरे, मान लीजिए ये सेल है तो सेल के बीच में जंक्शन है बच्चे, एक सेल और दूसरे सेल के बीच का जंक्शन है, एडजेसेंट सेल के बीच में मिलता है। These contain desmosomal adherents होता है, थर्ड गलत है, वही हमारा आंसर है। और द एक्स्ट्रासोलर डोमेन ऑफ डेस्मोजोमल एडहेरेंस ऑफ एडजेसेंट सेल बाइंड टू ईच अदर बाय हेट्रोफोबिक इनहेरिटेंस होता है बच्चे, इंटरेक्शन से जुड़ा रहता है। नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द जोनुला ऑक्लूडेंस प्रोटीन इन टाइट जंक्शन ऑफ एपिथेलियल सीट इज रिक्वायर्ड फॉर। जोनुला ऑक्लूडेंस प्रोटीन जो है टाइट जंक्शन में एपिथेलियल सेल के, किस उसका रिक्वायरमेंट क्यों है, तो लिंकिंग द साइटोसोलिक डोमेन ऑफ टाइट जंक्शन प्रोटीन टू द एक्टिन साइटोस्केलेटन। ये कुछ बच्चे थोड़ा 2-4 क्वेश्चन तो रहेगा डिफिकल्ट, नहीं तो इसके अलावा तो आप देखेंगे कि आसान ही आसान क्वेश्चन सब है। एक मिनट थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं बच्चे। 24 नंबर, इफ द pH ऑफ द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स इज मेंटेन्ड एट 7। कह रहा है माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स का pH अगर 7 मेंटेन्ड है, ऑफ इंटरमेम्ब्रेन स्पेस रिमेन अनअफेक्टेड, और इंटरमेम्ब्रेन स्पेस जो उसका इनफेक्टेड रिमेन अनअफेक्टेड है, तो किसके कारण, तो होता है मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन्स थ्रो द F0 कॉम्प्लेक्स रेड्यूस्ड। मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन थ्रो F0 कॉम्प्लेक्स रेड्यूस्ड। यदि बच्चे आप MSc एंट्रेंस एग्जाम जूलॉजी का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आपको प्रीवियस ईयर देख के ही जाना पड़ेगा। मेरा एक स्टूडेंट प्रीवियस ईयर देख के गया था 2017, 18, 19 का क्वेश्चन, तो वो बोल रहा है कि सर हम 50 से एबव क्वेश्चन तो रिपीटेड था। 2017 से 2021 में जो क्वेश्चन बचे 50% क्वेश्चन रिपीटेड था, कुछ में उसको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ा, कुछ उसको पहले से आता था, तो उसका सीट तो कन्फर्म है बच्चे। उसको 350 से एबव नंबर आ रहा है तो उसका सीट तो कन्फर्म है DU में। यदि आपका DU में एडमिशन हो जाता है बच्चे तो आपका लाइफ सिक्योर हो जाएगा, आप कभी भी दुनिया फिर पीछे मुड़ के नहीं दिखेगा बच्चे। वहाँ पहुँच जाना ही आप समझिए कि एक प्रकार से सफलता की, मतलब अग्रणी सीढ़ी पर चढ़ चुके हैं। वहाँ पहुँच जाने पर बच्चे कहीं ना कहीं सेटल हो ही जाते हैं। दिल्ली बहुत अच्छा स्थान है बच्चे, वहाँ जाना चाहिए, सभी का सपना रहता है जाना, लेकिन इतना रूम रेंट ही है वहाँ पर कि आप वहाँ आसानी से नहीं पहुँच पाइएगा बच्चे। तो अभी से तैयारी करना शुरू कर दीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही कम से कम देख लें, मोर देन सफिशिएंट होगा बच्चे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं 25 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्टिन बाइंडिंग प्रोटीन। इसमें से कौन है जो एक्टिन बाइंडिंग प्रोटीन नहीं है, स्पेक्ट्रीन, अल्फा एक्टिनिन, एनकायरिन और फिलामिन। तो एनकायरिन जो है एक्टिन बाइंडिंग प्रोटीन नहीं है। ओके, नेक्स्ट
26 नंबर, फॉस्फोराइलेशन ऑफ इंटरमीडिएट फिलामेंट जनरली लीड्स टू देयर डिसेंबली। दिस मॉडिफिकेशन, ये मॉडिफिकेशन क्या है तो माइग्रेटिंग सेल्स का, किसका है मॉडिफिकेशन बच्चे, माइग्रेटिंग सेल्स का। मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीटेड है। आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट दैट इज ट्रू फॉर प्रोफेज ऑफ माइटोसिस, कराएं वो स्टेटमेंट खोजिए जो कि माइटोसिस का प्रोफेज के लिए सही है। तो देखिए, द डुप्लीकेटेड सेंट्रोजोम स्टार्ट मूविंग टू द अपोजिट साइड ऑफ द न्यूक्लियस, ये सही है कि जो डुप्लीकेटेड सेंट्रोजोम, जो सेंट्रोजोम बना है वो कहाँ मूव करने लगता है, न्यूक्लियस के अपोजिट साइड पे। नेक्स्ट 28 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ द एपिनेफ्रिन CAMP सिंगलिंग पाथवे फॉर ग्लाइकोलाइसिस। तो CRE बाइंडिंग प्रोटीन, CRE बाइंडिंग एक एफिनेफ्रिन CAMP का पार्ट नहीं है, कंपोनेंट नहीं है CRE बाइंडिंग प्रोटीन। नेक्स्ट देखते हैं बच्चे, इसको जूम आउट कर लेते हैं, बड़ा क्वेश्चन है। देखिए, इन द मिसमैच रिपेयर सिस्टम इन E. coli, MUTS, MUTH, MULT, TL are the keys player. The repair of mismatch in the newly replicated DNA can be initiated by this protein because, उसका कारण क्या है तो सीधे आंसर देखते हैं। द कम्प्लेक्स रिकॉग्नाइज अनमिथाइलेटेड एडेनिन इन द GATC सीक्वेंस इन द न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड। ओके, यदि बच्चे आपको PDF चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखे, हम आपको अवेलेबल कराएंगे। 30 नंबर है, विच ऑफ द मॉडिफाइड न्यूक्लियोटाइड इन द TRNA इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बोबल कोडोन एंटीकोडोन। बोबल हाइपोथेसिस के बारे में पढ़े होंगे, जेनेटिक्स में दिया हुआ है बच्चे, वहीं से क्वेश्चन है, आसान है। तो इनोसिन कौन है, इनोसिन करेक्ट आंसर है, इनोसिन। 31 नंबर देखिए, इन यूकैरियोटिक सेल अनफोल्डेड और मिसफोल्डेड प्रोटीन आर डिग्रेडेड इन। यूकैरियोटिक सेल्स में जो अनफोल्डेड और मिसफोल्डेड कोई गलत प्रोटीन बन गया है बच्चे, वो कहाँ डिग्रेड होता है तो प्रोटियोजोम में। कहाँ, प्रोटियोजोम में। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, जो हमारा बच्चा एक एग्जाम दे के गया था बच्चे, एक मित्र भी था, बच्चा भी है, तो उसने बताया था कि मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीट है, जिसमें यो भी था एक। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्जर्व्ड ड्यूरिंग एनाफेज ए। एनाफेज ए के समय में आपको क्या दिख सकता है तो डीपोलीमराइजेशन ऑफ माइक्रोट्यूबुल्स, डीपोलराइजेशन ऑफ माइक्रोट्यूबुल्स, ये ऑप्शन सही है। 33, बाई डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ वेसाइकल्स रिक्वायर। वेसाइकल्स के बाई डायरेक्शनल मूवमेंट को क्या रिक्वायर चाहिए तो बच्चे, एसोसिएशन ऑफ प्लस एंड माइनस एंड डायरेक्टेड प्रोटीन, एसोसिएशन ऑफ प्लस एंड माइनस एंड डायरेक्टेड प्रोटीन। नेक्स्ट देखते हैं, सिम्पोर्टर एंटीपोर्टर के बारे में 11th में सेल बायो में अच्छे से पढ़ाया जाता है। सिम्पोर्टर आर को ट्रांसपोर्टर डेट ट्रांसपोर्ट, जो क्या ट्रांसपोर्ट करता है तो ग्लूकोज अगेंस्ट इस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ग्लूकोज अगेंस्ट इट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बच्चे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, गैप जंक्शन आर नॉट एसेंशियल फॉर। गैप जंक्शन की जरूरत कहाँ नहीं है तो स्केलेटल मसल कंट्रैक्शन में गैप जंक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है। 36, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन, जो कहिए नीट में भी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट में भी पूछा गया है कई बार। सिलिया फ्लेजिला के बारे में वहाँ पढ़ाया जाता है। सिलियन फ्लेजिला कंटेन ए कॉन्ट्रैक्ट प्रोटीन कॉल। सिलिया फ्लेजिला एक कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन रखता है जिसको क्या कहते हैं तो बच्चे डाइनिन। सभी टीचर डाइनिन के बारे में पढ़ाते हैं, सिलिया फ्लेजिला से रिलेटेड है। सिलिया फ्लेजिला कंटेन ए कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन कॉल डाइनिन। 37, एट वाट स्टेज ऑफ द यूकैरियोटिक सेल साइकिल द क्रोमेटिन विल लीस्ट कॉम्पैक्ट। करा यूकैरियोटिक सेल साइकिल के समय में किस समय क्रोमेटिन जो है सबसे कम कॉम्पैक्ट होता है तो एस फेज के समय। कहाँ बचे, एस फेज के समय। 38 देखें, एट सेंट्रोमेयर हेट्रोक्रोमेटिन फॉर्मेशन इज डायरेक्टेड बाय विच बायोकेमिकल प्रोसेस दैट स्लाइड इन यूकैरियोटिक्स। तो RNA इंटरफेरेंस। कहाँ, RNA इंटरफेरेंस। 39 नंबर, you have been asked to choose a fixative to fix the tissue by making the methylene bridges in proteins, which one would you choose। कह रहा है फिक्सेटिव मतलब फिक्स करने के लिए, किसी टिश्यू को फिक्स करने के लिए आप क्या यूज़ करेंगे बच्चे, फॉर्मेलिन। क्या यूज़ करेंगे, फॉर्मेलिन यूज़ किया जाता है, ध्यान रखें, अच्छा क्वेश्चन है। 40 नंबर, फेरेंजियन गिल स्लिट आर। फेरेंजियन गिल स्लिट क्या है तो यूनिक कैरेक्टर ऑफ कॉर्डेट, यूनिक कॉर्डेट कैरेक्टर है। एनुअल डायवर्सिटीज क्वेश्चन है, 30% तो सिलेबस बच्चे एनुअल डायवर्सिटीज रहता है किसी भी एग्जाम में। एनुअल डायवर्सिटी पूरे हम अच्छे से पढ़ाए हुए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं बच्चे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फेरेंजियल गिल स्लिट किसका कैरेक्टर है तो यूनिक कॉर्डेट कैरेक्टर है।
41 है इंटेरेस्टेरियल वर्टेब्रेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर डिड नॉट अराइज फ्रॉम द फेरेंजियल पॉचेज। करा है टेरेस्टेरियल वर्टेब्रेट में फेरेंजियल पॉचेज से कौन सा स्ट्रक्चर डेवलप नहीं हुआ? तो बच्चे इंटरवर्टेब्रल डिस्क। कौन है? इंटरवर्टेब्रल डिस्क। सही आंसर इंटरवर्टेब्रल डिस्क है। नेक्स्ट 42 द ओरिजिन ऑफ द जॉ इन द ग्नेथोस्टोम्स इज फ्रॉम द। ग्नेथोस्टोम्स के अंदर जॉ का ओरिजिन किससे हुआ है बच्चे? तो गिल आर्क से। किससे? गिल आर्क से। अब ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ये आपको मैच करना है वो जो हायरार्ची ऑफ क्लासिफिकेशन किंगडम डिवीजन क्लास ऑर्डर फैमिली जीनस स्पीशीज पढ़े हैं बच्चे, वहीं से है डिवीजन। डिवीजन को किससे मैच करेंगे बच्चे? तो ग्नेथोस्टोमाटा क्या है? एक डिवीजन है। और क्लास को किससे मैच करेंगे? क्लास एम्फीबिया। एम्फीबिया क्या है? क्लास है। और ऑर्डर एन्यूरा एक ऑर्डर है। और फैमिली क्या है? रेनिडी एक फैमिली है। रेनिडी क्या है? एक फैमिली है। आसान क्वेश्चन था। डेंटिशन इन मैमल्स इज 44 क्वेश्चन नीट में कई बार पूछा हो गया है टिच से कि मैमल में, जो मैमल में है उसका डेंटिशन क्या है? मैमल में डेंटिशन क्या है बच्चे? तो थीकोडोंट है, हिटेरोडोंट और डाइफोडोंट है। थीकोडोंट मतलब क्या? जॉ में इसलिए इसको थीकोडोंट कहते हैं। हिटेरोडोंट मतलब अलग अलग प्रकार का टीथ है, इंसीजर है, कैनाइन है, प्रीमोलर है, मोलर, इसलिए इसको हेटेरोडोंट कहते हैं। और डाइफोडोंट मतलब दो बार, एक तो मिल्क टीथ होता है, एक परमानेंट टीथ होता है बच्चे। ओके, इसलिए डाइफोडोंट कहते हैं। नीट में भी कई बार पूछा हुआ है, बार बार करें। 11th के एनसीईआरटी और 12th के एनसीईआरटी को यदि बच्चे आप अच्छे से पढ़ लिए, कोई भी एग्जाम हो भारत का कोई भी एग्जाम हो, 70 से ऊपर सिलेबस आपका कवर्ड है बच्चे। यदि आपका वो पढ़ा हुआ है अच्छे से तो 75 से ऊपर आपका सिलेबस कवर्ड है। बस मान लीजिए एमएससी है तो थोड़ा बहुत तो ग्रेजुएशन का पढ़ना पड़ेगा, तो 25% वो पढ़ लीजिए। नीट का है 25% के लिए आपको फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ना होगा बच्चे। ओके, एमएससी का है तो ये थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा। 11th 12th के एनसीईआरटी बच्चे आप अच्छे से पढ़ लें, सारी समस्या यहीं से समाधान हो जाएंगे। 45 देखिए, हिल्सा माइग्रेट फॉर ब्रीडिंग। हिल्सा माइग्रेट फॉर ब्रीडिंग पर्पस फ्रॉम। हिल्सा ब्रीडिंग पर्पस के लिए कहाँ से कहाँ मतलब माइग्रेट करता है? हिल्सा के बारे में हम पढ़ाए हुए हैं। हिल्सा साल्मन फिश के बारे में हम पढ़ाए हुए हैं बच्चे कि वो फ्रेश वाटर साल्ट वाटर से फ्रेश वाटर में जाता है ताकि वो बच्चा पैदा कर सके, फिर वहीं मर जाता है। तो साल्ट वाटर टू फ्रेश वाटर, जिसको एनाड्रोमस कहते हैं। एनाड्रोमस कैटाड्रोमस के बारे में बताए बच्चे जब साइक्लोस्टोमाटा हम पढ़ा रहे थे। ओके, वहीं पर हिल्सा सार्डाइन मैक्रोल पॉम्परेट के बारे में पढ़ाए थे। सब एनिमल डाइवर्सिटी में है बच्चे, सिलेबस में आपके। 46 देखते हैं, ड्यूरिंग द मसल कॉन्ट्रैक्शन कैल्शियम आयन रिलीज फ्रॉम द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बाइंड्स टू फॉलोइंग टू इनिशिएट मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन। किससे मतलब कैल्शियम आयन किससे बाइंड करता है बच्चे? जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकलता है तो ट्रोपोनिन से। किससे? ट्रोपोनिन से। 3 प्रकार का ट्रोपोनिन होता है, ट्रोपोनिन आई, ट्रोपोनिन टी, ट्रोपोनिन सी। तो ट्रोपोनिन सी से कैल्शियम बाइंड करता है। 47 देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स वुड लाइकली टू बी फाउंड इन द टिश्यू लाइनिंग द ऑर्गन दैट प्रोड्यूसेज एंड रिलीज म्यूकस। तो म्यूकस कौन प्रोड्यूस करता है? गॉबलेट सेल। डाइजेस्टिव सिस्टम से क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, 11th के एनसीईआरटी में है बच्चे। 48 नंबर, इन बोन द क्रिस्टलाइज्ड इनऑर्गेनिक मिनरल साल्ट एंड द कोलेजन फाइबर अलॉन्ग विद द अदर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, वो क्या है बच्चे? हार्डेंस एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ रिस्पेक्टिवली। बोन के अंदर जो इनऑर्गेनिक मटेरियल है बच्चे वो हार्ड करता है। इनऑर्गेनिक मटेरियल बोन को क्या करता है? हार्ड करता है। और कोलेजन फाइबर उसको थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबिलिटी क्या बोलता है? टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है बच्चे। ओके, 49 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सोर्स ऑफ एटीपी फॉर ह्यूमन मसल कॉन्ट्रैक्शन? ए ग्लाइकोलाइसिस, बी क्रेटिनिन फॉस्फेट, सी एरोबिक रेस्पिरेशन, डी है आर्जिनिन फॉस्फेट। चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन फ्रॉम द ऑप्शन। तो ए बी सी। ए है आपका बच्चा ग्लाइकोलाइसिस, बी है आपका क्रेटिनिन फॉस्फेट और सी क्या है? एरोबिक रेस्पिरेशन। 50 नंबर, न्यूरोट्रांसमीटर आर रिमूव्ड फ्रॉम द साइनेप्टिक क्लेफ्ट बाय ए एक्सोनल ट्रांसपोर्ट, बी डिफ्यूजन अवे फ्रॉम, सी न्यूरोसेक्रेटरी सेल, डी एंजाइमेटिक ब्रेकडाउन, ई सेलुलर अपटेक। चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन। तो यहाँ भी है बी डी ई। क्या है बच्चे? बी डी ई। इस वीडियो में बच्चे हम 50 तक ही रखते हैं, इसके बाद हम 51 से शुरू करेंगे। प्लीज़ आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं बच्चे। बहुत सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में नहीं लिखते हैं, लिखे कुछ भी, आपको जैसा भी फील हुआ है। एक ये थैंक्स भी तो बोल सकते हैं बच्चे, आपने वीडियो देखा आप थैंक्स भी बोल सकते हैं, अच्छा लगा तो गुड लिख सकते हैं, बुरा लगा तो बैड लिख सकते हैं। आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं बच्चे, हम आपको पीडीएफ अवेलेबल करवाएंगे। ओके दोस्तों, जो बच्चे पहले से हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ लाइक भी कर दिया करें वीडियो, और जो बच्चे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं
प्लीज़ आप हमारे चैनल से जुड़ जाए बच्चे। हम आपकी हेल्प करते रहेंगे, चाहे आप नीट का तैयारी कर रहे हो, ग्रेजुएशन का कर रहे हो, या DU MSc या किसी और यूनिवर्सिटी का MSc का प्रिपरेशन करना चाहते हैं बच्चे, आप हमारे चैनल से जुड़ जाएं। ओके बच्चे, थैंक यू दोस्तों। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं हमें, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।